डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पी पादपों में दोहरा निषेचन, इसकी हिंदी होगी पुष्पी पादपों में दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन में दो वर्ड है, एक दोहरा है, एक निषेचन है। तो निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मकों का संलयन। नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। और दोहरा का मतलब होता है दो बार निषेचन, यानी पुष्पी पादपों में निषेचन दो बार होता है, नर और मादा युग्मकों का संलयन दो बार होता है, इसी कारण ये निषेचन दोहरा निषेचन कहलाता है। आज के इस सेशन में दोहरा निषेचन की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट की जाएगी। निषेचन की परिभाषा क्या है और क्यों इसको दोहरा निषेचन कहा जाता है। तो निषेचन की परिभाषा में युग्मकों यानी नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया दो बार होती है, इसलिए ये दोहरा निषेचन कहलाता है। तो दो बार कैसे ये क्रिया होती है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। पुष्पी पादपों में जो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है वो परागकण कहलाती है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका परागकण कहलाती है। परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण होता है। इस अंकुरण के बाद पराग नलिका बनती है। इस पराग नलिका में कुल 3 केंद्रक होते हैं। इसमें जो सबसे आगे की तरफ बड़ा केंद्रक होता है वो नलिका केंद्रक कहलाता है। नलिका केंद्रक। और जो दो ऊपर के छोटे केंद्रक होते हैं वो नर युग्मक कहलाते हैं। तो जब ये निषेचन की क्रिया अंकुरण की क्रिया वर्तिकाग्र पर चलती है तो पराग नलिका में दो नर युग्मक बनते हैं। तो दोहरा निषेचन में ये दोनों नर युग्मकों का प्रयोग होगा। तो फिर ये प्रयोग कहाँ होगा, इस कहाँ होने की संरचना को आप देखिए। ये पुष्पी पादप का स्त्री केसर है। इस स्त्री केसर में ये भाग अंडाशय कहलाता है। इस अंडाशय में एक ये संरचना पाई जाती है। ये संरचना बीजांड कहलाती है। इस संरचना को बीजांड कहते हैं। तब बीजांड की जो संरचना है वो अलग करके हम देखें तो इस बीजांड की संरचना में
जो कि 8 केंद्र की और 7 कोशिकीय संरचना होती है। ये 8 केंद्र की और 7 कोशिकीय संरचना। इसमें ये बीजांड का है, बीजांड काय, एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक में तीन कोशिकाएं ये है। इनको एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। ये तीन जो कोशिकाएं हैं ये एंटीपोडल सेल है, प्रतिमुख कोशिकाएं। इनको हिंदी में प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। फिर बीजांड द्वार की तरह ये तीन संरचनाएं हैं। इन तीन संरचनाओं में ये अंडकोशिका है, और ये जो दो कोशिकाएं हैं ये सिनर्जिड है, सिनर्जिड्स। इनको सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिका। अंडकोशिका एग सेल, अंडकोशिका एग सेल ये है। और बीच में एक केंद्रक है जिसको द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है। तो दोहरा निषेचन की क्रिया में इतने उपकरणों का प्रयोग होगा, यानी ये संरचनाएं जो है दोहरा निषेचन में भाग लेंगे। तो दोहरा निषेचन में भाग लेने वाली संरचनाओं में दो नर युग्मक, एक एग सेल अंडकोशिका और एक द्वितीय केंद्रक। ठीक है। ये मुख्य चीजें हैं जो कि दोहरा निषेचन की क्रिया में आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम ये देखें कि इन यहाँ दोहरे निषेचन की क्रिया में क्या क्या हो रहा है। ये सिर्फ एंटीपोडल सेल्स हो गए, एंटीपोडल सेल्स हो गए। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये हो गया आपका एग apparatus, जिसमें ये एग सेल हुआ और ये दो जो है आपके सिनर्जिड्स हो गए। और ये हो गया आपका पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब परागनलिका। और ये दो हो गए नर युग्मक, यानी मेल गैमेट्स।
यूनिट्स हो गए। अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया दो चरणों में है। इन्हें दोहरा निषेचन में हमने पहले कहा निषेचन 2 बार होगा। यानी पहले चरण में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होगा। अंड कोशिका से संलयित होगा। इसके फलस्वरूप युग्मनज बनेगा। यानी एक मेल गैमेट एक एग सेल से फ्यूज होगा और इस फ्यूजन के फलस्वरूप जाइगोट बनेगा। ये क्रिया वास्तविक निषेचन कहलाती है। ये क्रिया वास्तविक निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। ठीक है। इसमें मेल गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो x होती है। अंड कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या x हो गई। तो फ्यूजन के फलस्वरूप जो जाइगोट बने उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2x हो गई। ठीक है। यानी अगुणित केंद्रकों के संयोग से द्विगुणित केंद्रक बना, द्विगुणित हुआ। इसलिए वास्तविक निषेचन की ये क्रिया जो है द्विसंलयन कहलाती है। द्विसंलयन, डबल फ्यूजन। ठीक है, डबल फ्यूजन मतलब परागकण के अंकुरण के बाद जो पराग नलिका बनी, पराग नलिका, इस पराग नलिका में ये दो नर युग्मक बने। इन दो नर युग्मक में से एक नर युग्मक ने अंड कोशिका से संयोग किया जिससे युग्मनज बना। तो एक पुष्पी पादपों में दोहरा निषेचन के फलस्वरूप पहले चरण में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है जिससे युग्मनज बनता है। युग्मनज के निर्माण की ये क्रिया जो है वास्तविक निषेचन, युग्मनज के निर्माण की ये क्रिया वास्तविक निषेचन कहलाती है, ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसमें नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या x या n, अंड कोशिका जो कि मादा युग्मक है इसमें गुणसूत्रों की संख्या x या n। इनके संलयन से जो युग्मनज बनेगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n हो जाएगी। यानी ये द्विगुणित संरचना हो जाएगी। तो एक गुणित संरचना के संयोजन से या फ्यूजन से द्विगुणित संरचना निर्माण की ये क्रिया जो है द्विसंलयन कहलाती है। इसीलिए वास्तविक निषेचन की क्रिया को द्विसंलयन कहा जाता है। अब एक नर युग्मक का उपयोग हो गया, अब दूसरे नर युग्मक का उपयोग समझिए। दूसरे नर युग्मक के उपयोग की क्रिया को समझने का प्रयास कीजिए। ये तो पहला निषेचन हो गया। अब दूसरे निषेचन में होगा क्या? सेकेंड पॉइंट में नर युग्मक, जो दूसरा नर युग्मक बचा वो द्वितीय केंद्रक से संयोग करेगा। द्वितीय केंद्रक,
इस क्रिया में भ्रूण कोश बनेगा। ये संलयन की क्रिया जो है इसमें भ्रूण कोश का निर्माण होगा। यानी एक मेल गैमेट जो बच गया वो फ्यूज होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से इससे एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है, तो एंडोस्पर्म निर्माण की ये क्रिया भी निषेचन की क्रिया है। अब इसमें होता क्या, नर युग्म मेल गैमेट में गुणसूत्रों की संख्या या द्वितीय केंद्रक की ये द्विगुणित संरचना है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 है। तो फ्यूजन से जो एंडोस्पर्म बनेगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या 3n हो जाएगी। इसलिए संलयन की ये क्रिया, ये संलयन जो है त्रिसंलयन कहलाएगा। ये संलयन त्रिसंलयन कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोलन ट्यूब में जो 2 नर युग्मक बने थे उन दोनों नर युग्मकों का यहाँ प्रयोग हो गया। एक नर युग्मक का उपयोग वास्तविक निषेचन में हुआ, दूसरे नर युग्मक का योग भ्रूणपोष के निर्माण में हुआ। तो चूंकि पुष्पी पादपों में निषेचन की ये क्रिया 2 बार हुई, इसीलिए ये निषेचन दोहरा निषेचन कहलाता है। यानी दोहरा निषेचन में आप ये लिखेंगे कि निषेचन की क्रिया 2 बार होती है। पहली बार में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोग करता है, अंड कोशिका से संयोग करने के फलस्वरूप अंड कोशिका से संयोग करने के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। ठीक है, युग्मनज। और दूसरी बार जब संलयन होता है तब जाकर के भ्रूणपोष बन जाता है। ठीक है, तो निषेचन की क्रिया में प्रथम चरण में जो वास्तविक निषेचन है उससे युग्मनज बनेगा, जो दूसरी बार नर युग्मकों के संलयन की क्रिया है उससे भ्रूणपोष बनेगा। इस प्रकार से पुष्पी पादपों में दोहरा निषेचन का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस महत्वपूर्ण योगदान में सबसे पहली बात यह है कि जब बीजांड बन जाता है तो निषेचन से पहले इसकी वृद्धि रुक जाती है। यानी दोहरा निषेचन का जो उपयोग या महत्व है, निषेचन का महत्व, उस महत्व में पहली बात यह है कि जब मैच्योर बीजांड, जब मैच्योर ओव्यूल बीजांड बन जाता है तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। जब द्विनिषेचन पूर्ण हो जाता है तो इसकी वृद्धि फिर से प्रारंभ हो जाती है। यानी भ्रूण कोश की वृद्धि, कोश यानी एम्ब्रियो सैक की वृद्धि पुनः प्रारंभ हो जाती है। पुनः प्रारंभ हो जाती है, ये पहला महत्व हुआ। दूसरा महत्व इसका ये है कि इसमें द्विनिषेचन के फलस्वरूप त्रिसंलयन की क्रिया होती है। और त्रिसंलयन की क्रिया तभी होती है जब द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। यानी ध्रुव केंद्रकों का संलयन होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जो इसमें एंडोस्पर्म बनता है वो भ्रूण के पोषण का काम करता है। एंडोस्पर्म
भ्रूण के पोषण का कार्य करता है। द्वारा निषेचन से भ्रूण के पोषण का कार्य प्रारंभ होता है और इसी भ्रूणपोष से एक उपजाऊ बीज के लिए आवश्यक स्थितियां बन जाती हैं। तो ये दोहरा निषेचन का महत्व होगा। पहला दोहरा निषेचन का महत्व ये है कि भ्रूणकोश की वृद्धि जो दोहरा निषेचन से पहले रुक जाती है वो फिर से प्रारंभ हो जाती है। दूसरा, ये जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके संलयन से सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, तभी जो एंडोस्पर्म बनता है और एंडोस्पर्म जब बन जाता है तो वो भ्रूण के पोषण का कार्य करता है। तो दोहरा निषेचन ये बोर्ड में पूछे जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस दोहरा निषेचन की क्रिया का जब वर्णन करेंगे तो आपको चित्र में मुख्य रूप से इम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोश का चित्र देना पड़ेगा। साथ ही साथ अपनी क्रिया को समझाने के लिए अंकुरित परागकण का भी चित्र देना पड़ेगा और फिर समीकरण के रूप में अपनी बात को रखनी पड़ेगी कि नर युग्मक प्लस अंडकोशिका बराबर युग्मनज, n प्लस n बराबर 2n, ये द्विसंलयन। और दूसरी बात आपको लिखनी पड़ेगी नर युग्मक प्लस द्वितीय केंद्रक गिव्स एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष, यानी n प्लस 2n बराबर 3n, यानी त्रिसंलयन की क्रिया। यानी दोहरा निषेचन में द्विसंलयन और त्रिसंलयन की क्रिया होती है, तब जाकर के आपको फुल मार्क्स मिलने की संभावना बनती है।